ओम श्री गम गणपतये नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, आइए भगवत गीता का आज 9वां अध्याय अध्ययन करते हैं। राज विद्या योग। श्री भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहे हैं, हे अर्जुन, मैं गृहम परम गृहम ज्ञान तेरे प्रति कहता हूँ। तू सुन, तेरे प्रति क्यों कहता हूँ कि तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य मानता है। इसी से ज्ञान, जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा, सुनाता हूँ। जितनियाँ विद्या हैं और जो गृह वस्तु है, तिनका भी जो ज्ञान राजा है और पवित्र से अतीत पवित्र है, उत्तम से उत्तम है और अगम पुरुष जो किसी के कहे जानिया नहीं जाता, तिसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष पाइए है, ऐसे ज्ञान को जो पावे तिसकी बात सुन। हे प्रथम अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान के जानने से बिना है, सो प्राणी मुझको नहीं पावते, बारंबार संसार में जन्मते मरते हैं। तब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान की महिमा भी कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अवगति स्वरूप है, जिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है, तिस पर ब्रह्मा से आदि लेकर चीटी पर्यटन बसे हैं, सो किस भांत विराट पर लोक बसे हैं, सो सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पखेरु बसते हैं, तैसे ही मेरे विराट रूप पर लोक देहधारी भूत प्राणी बसते हैं, और सबके हृदय में आत्माराम मैं ही बसू हूँ। एक रूप तेरे रथ पर तेरे समीप कौतुक करे है। अर्जुन देख, मैं तुझको अपनी प्रभुता बढ़ाई ईश्वरज योग कहा है। सब भारण पोषण हारा भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ। सब वार्ता तेरे आगे कही है, सब उपजावन हारा मैं ही हूँ, और निर्लेप कैसा हूँ, इसका दृष्टांत सुन। जैसे नित्य ही पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश को स्पर्श नहीं करता, तैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे में ही बसते हैं, और मैं ही सबके भीतर हूँ और सबसे न्यारा हूँ, ऐसा निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, जब यह सारा संसार अपनी मर्यादा लग पहुँचता है, तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति जो माया है, तिसमें जाए लीन होता है, और फिर तिस माया और संसार का आदि मैं ही हूँ। फिर संसार को प्रकट करता हूँ, और अपनी जो प्रकृति माया है, तिसमें से मैं बारंबार संसार को प्रकट करता हूँ, पालन करता हूँ, प्रलय करता हूँ, और जो यह भूत प्राणियों के गांव 84 लाख जीव योनियों के हैं, ये सब अपने बस नहीं, माया के बस हैं। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को उपजाता हूँ, संहार करता हूँ, पर इस कर्म किए पर मुझको लांछित दोष नहीं लगता कि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सबसे उदास हूँ। इसी कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बंध सकता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू भी निर्लेप न्यारा हो रहो। आपको निर्लेप जान। अब अर्जुन सुन, यह जो मेरी प्रकृति माया है, सो संसार जड़ जंगम को उपजाती है, प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तू मत जान, ऐसा ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यह जो मनुष्य देह मैंने धारण करी है, सो मूर्ख अज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। हे श्री कृष्ण जी, ऐसे प्रभु सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते, जो मैं कैसा हूँ। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूँ। जो प्रभु पुरुष मुझको ऐसा नहीं जानते, सो क्या फल पावते हैं, सो सुन। तिनकी आशा सब निष्फल, वो जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि
करते हैं, सब निष्फल। फिर कैसे हैं राक्षसों जैसे तिनके स्वभाव है, वे प्रकृति के मोह हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत जन मेरा भजन करते हैं, वो कैसे हैं तिनकी बात सुन। जिनकी देवतियाँ जैसी प्रकृति है, मेरा भजन मुझको पहचान कर करते हैं। कैसे पहचान कर करते हैं? हे श्री कृष्ण, सर्व के आदि हैं, ऐसा मुझको पहचान कर भजन करते हैं। अब भजन सुन, निरंतर मेरी ही महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय साथ मेरी पूजा करते हैं, बारंबार मुझको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञानी भगत मुझको किस प्रकार भजते हैं, तिनका भी सुन। ज्ञानी मुझ का जानते हैं, जो एक परमेश्वर पार ब्रह्म है, सो अनेक रूप होकर या दूसरा भेद कोई नहीं, एक ही है। और कहाँ कहाँ वो मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ। प्रकृति का नाम यज्ञ है, तिन में कुछ भी भेद है, स्वाहा और सुधा। इन वचनों कर जो कुछ अग्नि में होमी ये है, यह वचन भी मैं ही हूँ। खीर से आदि लेकर जो अन्न है, सो भी मैं ही हूँ। यज्ञों विखे जो मंत्र पढ़ते हैं, सो भी मैं ही हूँ। विधाता भी मैं हूँ, वेद उखे ओंकार भी मैं हूँ। ऋंग यजुर साम आदि वेद भी मैं ही हूँ। उनकी गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ। निवास सोने के टा भी मैं ही हूँ, और संसार मेरी शरण में है। मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका प्रलय भी मैं ही करता हूँ, सबका उत्पत्ति करता भी मैं हूँ, और यह सब विश्व मेरे में ही लीन होता है। सब बातों कर मुझ मैं पूर्ण हूँ। इस कारण से मेरा नाम निधि निधान कहिए है। सबका अविनाशी बीज हूँ। सूरज होकर मैं ही तकता हूँ, प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैं ही देखते अमर किए हैं, और मनुष्यों से आदि लेकर सब शरीर को मैं ही से मृत लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि कर पूछते हैं, तिनके पाप कट जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ कर स्वर्ग पावने को कामना करते हैं, वह अपने पुण्य की मर्यादा लग स्वर्ग के दिव्य भोग भोगते हैं। जब तिनका पुण्य क्षीण होता है, तब स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इस प्रकार त्रिविध यज्ञ करते हैं स्वर्ग की कामना के लिए, सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोगकर वहाँ से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। और यह बात निश्चय है, कामना वाले को सुख नहीं। अब अर्जुन, मेरे भगत की बात सुन। मेरे भगत मन का निश्चल चेता मेरे में आकर श्वास श्वास मेरा स्मरण करते हैं। तिनकी कल्याण निर्मित चारों ओर सावधान होकर फिरता है रहता हूँ। इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के द्वारे पहरू चौकीदार चौकी देता है। हे अर्जुन, तू मेरा जो भगत है, ताते मैं किसी देह की रक्षा करता हूँ, सो देख कैसा सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूँ, और अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने में दृढ़ करता हूँ, और परम प्रीति साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। मैं ऐसे अपने भक्तों साथ प्रीति करता हूँ। कुंती नंदन, मैं जैसा तेरे अधीन हूँ, ऐसा और किसी के अधीन नहीं हूँ। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति साथ उपासना करते हैं, सो मेरा ही पूजा करते हैं, पर भूल कर करते हैं। भूल कर क्यों करते हैं, सो सुन। हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ, और सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते। वह
जन्मते मरते हैं। अब अर्जुन, एक न्याय की बात सुन। जो कोई मनुष्य देवतियों का उपासक है सो देवलोक में जाए प्राप्त होता है। जो प्राणी पितरों का उपासक है सो पितर लोक में जाए प्राप्त होता है। जो भूतों का उपासक है सो भूत लोक में प्राप्त होता है। जो मुझे पार ब्रह्म का उपासक है सो मेरे को आय मिलता है। हे अर्जुन, मैं जो शालिग्राम हूँ सो मेरी पाषाणमयी प्रतिमा अथवा धात की सो जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजता हैं। सो इन विखे मेरे भगत प्रीति सात पुष्प पात्र जल समर्पण करते हैं। सो अपने भक्तों का दिया प्रीति साथ लेता हूँ। जो तू भजन करता है वह पहले अग्नि में होमे है। सो सब मेरे विखे समर्पण होता है। तिनका फल क्या पावे है जो संसार के भले बुरे कर्म, तिनका फल सुख दुख, तिनके बंधन को कटकर सुखी होवेंगे। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ। किसी देवता के भगत साथ मोह नहीं करता, पर जो कोई भगत मेरा स्मरण करते हैं तैसे ही मैं तिनका स्मरण करता हूँ। अब अर्जुन और सुन। जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी है पर किसी समय आनंद होकर मेरा स्मरण करता है। हे श्री कृष्ण जी, मैं कैसा हूँ आपकी शरण में आया हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। हे अर्जुन, तिसको भी तू साधु ही जान। जिस प्राणी तेरे साथ निश्चल किया है तिसको साधु होते क्या लगता है। मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जैसे लकड़ियों की पोट का एक और अग्नि लगावे और घड़ी में सब भस्म हो जाता है, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप जून होकर सुमिरे तो मैं भी तर जाता हूँ। कौन पाप जून स्त्री वैश्य शूद्र प्राणी भी परम गति के अधिकारी होवेंगे। सो यह निश्चल जाने, जो मेरे भगत हैं तिनका नाश नहीं होता है। हे अर्जुन, ब्राह्मण जो पुण्य जन्म है सो मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। तिस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुआ है। ऐसे देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुन। जो कैसी मनुष्य देह है सो सदा नहीं रहता, छिन्न भंगर है, तत्काल विनष्ट जाती है, रोगों का घर है, हाड़ मांस से आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। यह तो मनुष्य देह के अवगुण है। अब इस देही की बढ़ाई सुन। जब यह जीव भ्रमता मनुष्य देह में आवे है तब मेरे जानने का ज्ञान पावे है। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है, मेरे भजन के प्रताप कर मेरे परमानंद अविनाशी पद विखे जाय प्राप्त होता है। मेरे पद की दाता यह मनुष्य देह ही है, इसकी बढ़ाई कही है। इसी कारण से हे अर्जुन, यह देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर। अब भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मेरे विखे राख, मेरा भगत हो मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे मेरा भजन सिमरन कर। मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसे पानी साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। इति भगवत गीता 9वां अध्याय समाप्त। राधे राधे दोस्तों।